अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं अर्जुन की छाल की वीडियो बनाई है हमने। बहुत छोटी सी वीडियो है। पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और बहुत ही इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इंडिया के अंदर तो अर्जुन के काफ़ी पेड़ होते हैं, जगह जगह आपको इस चीज़ के पेड़ मिल जाएंगे। अर्जुन की छाल को आपको उतार लेना है और सुखाकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके रख लेना है। मैंने अर्जुन की छाल का काढ़ा खुद बनाकर पिया है, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक वीडियो बनाकर डाल दूँ। अगर किसी का फ़ायदा होगा तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका हम काढ़ा बनाना बताएंगे आपको, ये कैसे बनता है और कितनी क्वांटिटी में हमें बनाना है और किस तरह से हमें इस्तेमाल में लाना है। तो इससे बहुत ही फ़ायदे होते हैं। जैसे किसी को थायराइड की बीमारी होती है, थायराइड के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। या थायराइड के अलावा बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे बीपी हाई का होना, बीपी लो होना, या फैटी है ज़्यादा, फैट ज़्यादा बढ़ गया है, या कैंसर की बीमारी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है और लीवर पे फैट हो जाता है, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और खून के धक्के से जम गए हैं, या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उस चीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदा देती है। इसे आप इस्तेमाल में लोगे तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ही ख़त्म हो जाता है। और या फिर सांस में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत ही फ़ायदा देता है। या आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी इससे फ़ायदा मिलेगा। कब्ज़ रहता है या आपको लूज़ मोशन रहते हैं, उसमें भी फ़ायदा होता है। या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो तो उसमें भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। तो ये हमें कैसे इसका काढ़ा बनाएंगे, हमने छोटे छोटे पीस तोड़ के रख लिए हैं। और सबसे पहले हमें इसे थोड़े से पानी खूब अच्छी तरह से धो लेना है। अगर कोई गंदगी मिट्टी वगैरह लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। धोने के बाद अब हम इसका काढ़ा तैयार कर लेते हैं। एक हम भगोना लेंगे, छोटा सा बर्तन ले लेना है, इसके अंदर डाल लेना है 1 गिलास से कम, आधा गिलास से ज़्यादा हमें, यानी कि आधा गिलास से ज़्यादा पानी इसके अंदर डालेंगे। गैस को चला देंगे। अब चलाने के बाद इसे हम इतनी देर पकाएंगे जब इसका कलर हमें चेंज होने लगेगा। इस काढ़े को बनाकर मैंने खुद पिया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका फ़ायदा हो जाए। क्योंकि एक बार मेरी एंजियोग्राफी हो गई थी, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि अर्जुन की छाल के इतने फ़ायदे होते हैं। शायद पता होता तो मैं एंजियोग्राफी से बच जाती। और दोबारा भी एंजियोग्राफी की नौबत आ गई थी, कोलेस्ट्रॉल दोबारा बन गया था। तो उस टाइम मुझसे किसी ने बताया था कि अर्जुन की छाल का पानी काढ़ा बनाकर पिए, तो मैंने इस तरह से बनाया है, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है। मैंने ये लगकर 1 महीना पूरे लगकर पिया था, सुबह और शाम में। तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला, नहीं तो मुझे 2 कदम भी नहीं चला जाता था। और जब मैंने काढ़ा पीना शुरू किया तो 2-3 दिन के अंदर ही मुझे फ़ायदा लगने लगा। तो काढ़े को सिर्फ इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंस इस तरह का दिखाई दे। ये ना हो कि ज़्यादा इसके अंदर गाढ़ सी बन जाए। अगर गाढ़ सी बन जाती तो पिया नहीं जाता। तो मैं सिर्फ इतना पकाती थी और इसे हल्का गुनगुना सा मैंने सुबह शाम में लिया है और इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो गया था। तो आपको इसी तरह से लेना है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर आप ज़्यादा फैटी हैं तो फैटी में भी आपको गुनगुना है, हल्का गुनगुना ही लेना है। उससे आपका फैट भी कम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। तो 1 महीना लग के पीना है अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। और अगर ज़्यादा नहीं है तो आप कभी कभी दूसरे दिन तीसरे दिन भी ले सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ही बहुत है। और ये लकड़ी एक बार में तो पूरा इसका फ्लेवर नहीं निकलता, आप इसे दोबारा भी पकाकर इसे पी सकते हैं, या फिर एक बार पकाकर लकड़ी ये फेंक सकते हैं। अब ये काढ़ा बनकर तैयार हो गया है, पककर आधा रह गया है। सिर्फ इस तरह से हमें पकाना है। और आपको जैसे मैंने बताया है, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 2 टाइम लेना है, सुबह शाम। अगर कम है तो 1 टाइम भी काफ़ी है। और 1 महीने तक लग कर लेना है, उसके बाद आपको गैप कर देना है, 1 हफ्ते का गैप कर देना है और फिर कभी कभी बीच में लेते रहना है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा और हार्ट अटैक आने की भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, और हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, अपनी राय हमें ज़रूर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।